एक सुनसान गांव में एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात्रि के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पर कोई नहीं जाता उसे देखने। हर किसी ने सोचा कि शायद वहां भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अर्जुन ने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई को जानेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया और सभी ने उसे हौसला दिया। शाम का समय आया और अर्जुन ने अपनी रात्रि की यात्रा का आरंभ किया। हवेली की ओर बढ़ते ही एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने धीरे से कहा। मैं सच्चाई जानने आया हूं। हवेली का दरवाजा खुला और अर्जुन को एक बड़ा हवेली के मालिक ने स्वागत किया। मालिक ने कहा, तुम्हें जो कुछ जानना है वह तुम्हें मिलेगा, पर एक शर्त पर। अर्जुन ने कहा, मैं हर शर्त स्वीकार करता हूं, सिर्फ सच्चाई जानना है। मालिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर मिनट एक सवाल का सामना करना होगा और तुम्हें सही उत्तर देना होगा। अर्जुन ने राजा की तरह सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। हवेली में गई बड़ी घड़ी की टिक टिक आवाज के साथ सवालों का सीरीज शुरू हुआ। पहले सवाल का अवधान रखना मुश्किल था, पर अर्जुन ने सही उत्तर दिया। लेकिन फिर एक और सवाल आया और फिर एक और, बिना किसी रुकावट के। घड़ी का टिक टिक बढ़ता जा रहा था और अर्जुन की चुनौती में इजाफा हो रहा था। लोग बाहर से सुन रहे थे और वे चौंक गए कि यह सच्चाई की रात का वास्तविकता था। आखिरकार आधी रात को एक खास सवाल आया, तुम इसे कैसे जान सकते हो कि तुम यहां सही मकसद के लिए हो? अर्जुन ने गहराई से सांस ली और कहा, क्योंकि मेरा इरादा सच्चाई का पता करना है और मैं इसमें सफल हो रहा हूं। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जीत गए। जब सुबह हुई तो अर्जुन विजयी होकर हवेली से बाहर आया। गांव वाले जो कहानी को सिर्फ किस्से कहानी समझ रहे थे, अब उन्होंने सच्चाई की रात की हकीकत देखी। अर्जुन की डिटरमिन्ड चेहरा, क्रिप्टिक सिंबल्स और शैडोवी फिगर, सबने उस चांदनी रात की यादगार कहानी का हिस्सा बनाया। घड़ी की टिक टिक, प्राचीन चबियान और भयानक तस्वीर ने कहानी में सस्पेंस को और बढ़ाया। अर्जुन का मालिक से सामना, धुली हुई डायरी और प्राचीन दर्पण में देखा गया प्रतिबिंब ने कहानी को राज और पहेली से भरपूर बना दिया, जो उस भयंकर रात के बाद भी लंबी खाई रहेगी।